Hello everyone, welcome to the channel Anant and you are watching our series Idioms and Phrases। दोस्तों ये सारे idioms and phrases कभी ना कभी एसएससी बैंक और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे हम इन 10 idioms and phrases के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। नंबर 1, टर्न अ डेफ ईयर। इसका मतलब होता है टू इग्नोर समवन व्हेन दे कंप्लेन। फॉर एग्जाम्पल, द अथॉरिटीज हैव टर्न अ डेफ ईयर टू ऑल आवर कंप्लेंट्स। अथॉरिटीज ने हमारी सभी कंप्लेंट्स को इग्नोर कर दिया। नंबर सेकंड, इन द रनिंग। गाइस इसका मतलब होगा हैविंग अ चांस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। फॉर एग्जाम्पल, आवर एक्स मिनिस्टर इज इन द रनिंग फ्रॉम आवर कंस्टिट्यूएंसी। हमारे चुनाव क्षेत्र से हमारे पूर्व मंत्री की जीतने की चांसेस अभी भी बनी हुई है। नंबर थर्ड, हैंडल विद किड ग्लव्स। गाइस इसका मतलब होता है टू ट्रीट समवन विद एक्सट्रीम केयर। फॉर एग्जाम्पल, इन प्रेसिडेंशियल कैंपेन्स फॉरेन पॉलिसी इज हैंडल्ड विद किड ग्लव्स। प्रेसिडेंशियल कैंपेन्स में जो विदेश नीति होती है उसको बहुत ज्यादा केयर के साथ हैंडल किया जाता है। नंबर फोर, रन अराउंड इन सर्कल्स। गाइस इसका मतलब होगा टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्कशन केप्ट रनिंग अराउंड इन सर्कल्स। यहाँ पे हम ऐसा कह रहे हैं कि जो भी डिस्कशन किया गया उसका कोई फल नहीं निकला, उसका कोई मतलब नहीं निकला। नंबर फाइव, अप इन आर्म्स। गाइस इसका मतलब होता है टू बी वेरी एंग्री। फॉर एग्जाम्पल, दे आर अप इन आर्म्स ओवर द न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। नए मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को लेकर वह सभी काफी गुस्सा थे। नंबर सिक्स, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। This means do something immediately. For example, I hate to speak in public, but she'll get up on stage at the drop of a hat. गाइस इसका मतलब ये होगा, यहाँ पे एक व्यक्ति बोलता है कि उसको पब्लिक में बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वो एक लड़की के बारे में बताता है कि यह लड़की तो ऐसी है कि ये इमिडिएटली तैयार हो जाती है पब्लिक के बीच में बोलने के लिए। नंबर सेवन, मेक अ बी लाइन फॉर। गाइस इसका मतलब होता है गो स्ट्रेट टू समथिंग। गो स्ट्रेट टू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, ही मेड अ बी लाइन फॉर द किचन। मतलब वो सीधे किचन में चला गया। ही मेड अ बी लाइन फॉर द किचन। नंबर एट, टिल द काउस कम होम। इट मीन्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सिट हेयर एंड आर्ग्यू विथ यू टिल द काउस कम होम। यहाँ पे एक व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बैठ के आर्ग्यू कर सकता हूँ, काफी लंबे समय तक आर्ग्यू कर सकता हूँ। नंबर नाइन, टच एंड गो। इसका मतलब होता है अनसर्टेन सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर सेज दैट इट्स टच एंड गो वेदर मैरी विल बी ओके। यहाँ पे डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि मैरी सही होगी या नहीं होगी, ये एक अनसर्टेन सिचुएशन है जिसको हम पहले से बता नहीं सकते। नंबर 10, बेड ऑफ रोजेस। दिस मीन्स एन enjoyable state. For example, making money is not a bed of roses, so wake up early and go to work. यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि पैसे कमाना बहुत आसान सी चीज नहीं है, कोई enjoyable state नहीं है, तो सुबह जल्दी उठो और अपने काम पर जाओ। तो ये थे आज के हमारे 10 idioms एंड phrases। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर समझ में आए हैं तो आपका काम है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि डेली आपको वीडियोस टाइम पे मिल जाएंगे और आप अपने नॉलेज को इसी तरीके से एनहेंस करते जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।